हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। आज हम करेंगे बीएसएफ एचसीएम का कंप्यूटर का मॉक टेस्ट। ये हमारा लाइव मॉक टेस्ट है। ठीक है, जो कि कब हुआ था? ये हुआ था हमारा 7 फरवरी को हुआ था। ठीक है, ये वाला मॉक टेस्ट कब हुआ था? 7 फरवरी को लाइव मॉक टेस्ट हुआ था। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट अबाउट ओपनिंग ए पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन इन एमएस पावर पॉइंट 2016। तो हमें इसमें बताना है कि एम एस पावर पॉइंट के अंदर अ, एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को खोलने के लिए कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है। ठीक है, यू कैन ओपन प्रेजेंटेशन डायरेक्टली फ्रॉम वन ड्राइव और अदर क्लाउड लोकेशन। इसका मतलब है कि हम क्या कर सकते हैं, वन ड्राइव में से या फिर अदर क्लाउड लोकेशन में से प्रेजेंटेशन को खोल सकते हैं डायरेक्टली। तो ये वाला ऑप्शन हमारा ठीक हो जाएगा, क्योंकि जो माइक्रोसॉफ्ट है वो वन ड्राइव का लोकेशन, जो वन ड्राइव होता है वो एक्सेस करता है। ठीक है, और प्रेजेंटेशन को इस हिसाब से खोल सकता है। ओके, सेकंड है, द ओपन ऑप्शन इन द फाइल मेन्यू लिस्ट रिसेंटली ओपन प्रेजेंटेशन। तो इसमें बता रखा है कि जो ओपन ऑप्शन होता है ना फाइल टैब के अंदर, वो रिसेंटली ओपन फाइल के बारे में बताता है। तो ये वाला ऑप्शन ठीक हो जाएगा, क्योंकि ये रिसेंटली ओपन फाइल के बारे में बताता है। ठीक है, डबल क्लिकिंग ए PPTX file in the File Explorer will automatically open it in PowerPoint 2016। मतलब जब भी हम किसी भी PPTX फाइल पर क्लिक करते हैं तो वो क्या हो जाएगा, अपने आप 2016 पावर पॉइंट में खुल जाएगी। तो ये वाला ऑप्शन भी हमारा हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा इसमें? ऑप्शन नंबर थर्ड, 1 2 3 तीनों ठीक है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोग्राम उपयोगकर्ता द्वारा दी गई कमांड की व्याख्या करता है? तो दी गई कमांड की व्याख्या करवाने वाला कौन सा प्रोग्राम होता है? तो वो होता है शेल। ठीक है, जैसे कि हमारे पास दो तीन शेल होती है। एक तो होती है हमारी पावर शेल। ठीक है, एक होती है हमारी विंडो शेल, जो विंडो प्लस आर करके खोलते हैं। ठीक है, या फिर एक होती है हमारी, जैसे कि कोई भी हमें अगर कंपाइलर खोलना है तो वो वाली शेल होगी हमारी। तो प्रोग्राम उपयोगकर्ता द्वारा दी गई कमांड की व्याख्या कौन करता है? शेल करता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका कौन सा आ जाएगा? सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर थर्ड, ऑपरेटिंग सिस्टम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? कौन सा कथन गलत है, ये हमें बताना है। ऑपरेटिंग सिस्टम यह एप्लीकेशन प्रोग्रामों के निष्पादन को नियंत्रित करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम का काम यही है कि जो भी हमारा काम अभी चल रहा है उसी को नियंत्रण करना ऑपरेटिंग सिस्टम का काम होता है। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन तो ठीक हो जाएगा। यह कंप्यूटर को उपयोग हेतु अधिक उपयुक्त बनाता है, मतलब इसकी यूजेबिलिटी ज़्यादा कर देता है। तो ये वाला ऑप्शन भी हमारा ठीक हो जाएगा। यह कंप्यूटर सिस्टम संसाधनों को दक्षता प्रदान करता है। तो ये वाला ऑप्शन भी हमारा ठीक हो जाएगा। चौथा अगर हम देखते हैं, इसका उपयोग कंप्यूटर एप्लीकेशन कोड लिखने के लिए किया जाता है। तो ये वाला ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है जो भी हमारे सॉफ्टवेयर बने हुए हैं उनको रन करने के लिए किया जाता है। इसके लिए किया जाता है रन सॉफ्टवेयर। ठीक है, ना कि कोड लिखने के लिए। कोड लिखने के लिए हम कोड एडिटर का यूज़ करते हैं, ना कि ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर फोर्थ हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, बताए कि दी गई कथन सत्य है या फिर असत्य है। ठीक है, पहला है, कंप्यूटर का हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं। तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि कंप्यूटर का हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर एक दूसरे से अलग हो, क्योंकि अगर हार्डवेयर ने काम करना छोड़ दिया तो सॉफ्टवेयर किसी काम का नहीं, अगर सॉफ्टवेयर ने काम करना छोड़ दिया तो हार्डवेयर किसी काम का नहीं। ठीक है, मतलब इनका कॉम्बिनेशन जरूर होना चाहिए। तो ये वाला ऑप्शन तो हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, हार्डवेयर विकास शुरू में महंगा होता है लेकिन उसके बाद उसमें कोई खर्च नहीं। हार्डवेयर का विकास जरूर महंगा होता है, क्योंकि जब हम इसको असेंबल करते हैं, हार्डवेयर को असेंबल करते हैं, तो ये महंगा पड़ सकता है, लेकिन उसके बाद कोई खर्च नहीं होता। खर्च हो सकता है अगर हमारी कोई भी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ खराब हो गई तो हमें क्या करना पड़ेगा? खर्च करना पड़ेगा। तो ये वाला ऑप्शन गलत हो गया। ठीक है, तो पहला भी गलत, दूसरा भी गलत, तो ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा? ऑप्शन नंबर थर्ड, पहला भी गलत, दूसरा। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। बताइए कि दिए गए कथन सत्य है या फिर असत्य है। एमएस एक्सेल के बारे में हमें बताना है। ठीक है, तो इसमें लिख रखा है, एमएस एक्सेल 365 में सेल पर राइट क्लिक करके फॉर्मेट सेल विकल्प का चयन करके सेल की फॉर्मेटिंग की जा सकती है। तो ये वाला ऑप्शन तो ठीक हो जाएगा कि हम अगर राइट क्लिक करते हैं किसी भी सेल पर तो फॉर्मेट सेल्स हम कर सकते हैं, मतलब उसकी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। कलर चेंज करना है या बैकग्राउंड कलर चेंज करना है, ये सारी चीज़ हम इसके अंदर कर सकते हैं। ठीक है, सेकेंड इसमें दे रखा है, एम एस एक्सेल 365 में कंडीशनल फॉर्मेटिंग कुछ मानों को हाईलाइट करना विशेष सेल को आसानी से पहचानने में योग्य बना सकता है। तो ये वाला ऑप्शन भी हमारा ठीक हो जाएगा, क्योंकि कंडीशनल फॉर्मेटिंग का काम ही होता है कि कंडीशन की गई फॉर्मेट के हिसाब से उस चीज़ को हाईलाइट कर दे। ठीक है, दोनों ऑप्शन हमारे ठीक हो जाएंगे, तो पहला और दूसरा दोनों सही हो जाएंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर दिया जाएगा इसका भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। हैश वह प्रक्रिया है जिससे मीडिया फाइलें जैसे वीडियो डाउनलोड होने के साथ चलना शुरू कर देती है। तो जब भी हम कोई भी, जैसे कि हमारी होगी यूट्यूब की वीडियो होगी कोई भी, ठीक है, तो अगर हम उसको 50% डाउनलोड कर देते हैं तो वो हमारी क्या हो जाएगी, रेडी टू प्ले का ऑप्शन उसमें। ठीक है, तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, प्रक्रिया को कहते हैं स्ट्रीमिंग। ऑप्शन नंबर आ जाएगा, मतलब वो स्ट्रीम करना चालू कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। ईमेल एड्रेस में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, ये हमें बताना, मतलब गलत कथन के बारे में बताना। ठीक है, तो ईमेल एड्रेस में एट द रेट चिन्ह अवश्य होना चाहिए। तो ये वाला ऑप्शन तो ठीक है कि एट द रेट चिन्ह अवश्य होना चाहिए, जैसे कि हम अगर लिख देते हैं यहाँ पे abc@gmail.com। ठीक है, तो ये एट द रेट हमारा जरूर होना चाहिए, ये सेपरेटर का काम करता है इन दोनों के बीच में। ठीक है, ईमेल एड्रेस केस सेंसिटिव होता है, उदाहरण के लिए john@example.com और john@example.com से अलग है। तो ये वाला ऑप्शन तो हमारा गलत हो जाएगा, ये केस सेंसिटिव होता है, लेकिन ये इसको जब भी हम कोई भी जीमेल बनाते हैं, जीमेल बनाते वक्त हमें एक जीमेल डोमेन नेम सेलेक्ट करना होता है। ठीक है, अगर हमने पहले ही john@gmail.com, अगर इसमें क्या कर रखा है, इसको पहले ही तो किसी ने एड्रेस कर रखा है, तो ये वाला हमारा आएगा ही नहीं। ठीक है, तो ये हमारा केस सेंसिटिव नहीं होता। ठीक है, मतलब हमें इसको छोटे अक्षरों में भी लिख सकते हैं, john@, मतलब ये क्या होगी, ये हमारी यूनिक होगी, ईमेल एड्रेस यूनिक होगी। ठीक है, ईमेल के टू फील्ड में केवल एक प्राप्तकर्ता हो सकता है, तो इसमें केवल एक प्राप्तकर्ता नहीं हो सकता, हम कोमा लगाकर बहुत सारे प्राप्तकर्ता, मतलब बहुत सारे रिसीवर में लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये वाला भी हमारा ऑप्शन गलत हो गया, तो इसमें आ जाएगा सेकंड और थर्ड गलत है, इसमें आ जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा, और फोर्थ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाइनरी अंक 0 और 1 किसमें प्रदर्शित होते हैं। तो हमें बता रहा है कि बाइनरी अंक 0 और 1 किसमें प्रदर्शित होते हैं, ये प्रदर्शित होते हैं बिट्स के अंदर। ठीक है, वो बिट्स के अंदर होते हैं 0 और 1। ठीक? और अगर हम बाइट्स को देखें तो बाइट्स किसके उसमें होती है, बाइट्स होती है हमारी कितनी बिट, 8 बिट होती है। ठीक है, 8 बिट से मिलकर क्या बनता है, एक बाइट बनता है। ठीक है, और अगर निबल को देखें तो निबल होता है हमारा 4 बिट्स, 4 बिट्स मिला के एक निबल बनता है। ठीक है, वर्ड हमारा कितने भी बिट्स का हो सकता है, 16 बिट्स, 32 बिट, या फिर 1 बाइट, या फिर कितने भी बाइट्स का हो सकता है वर्ड। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9। वाक्यांश, सिंगल कंप्यूटर पर एमएस वर्ड का कौन सा लेटर, इसमें बता रखा है कि इसमें कौन सा लेटर केस लागू हो चुका है। ठीक है, प्रत्येक शब्द को कैपिटलाइज करें, अगर प्रत्येक शब्द कैपिटलाइज होगा तो ये सारा का सारा इस टाइप से हो जाएगा, सिंगल कंप्यूटर, वो भी पढ़ा है इसमें। ठीक है, UTER, तो ये वाला तो इसमें दे नहीं रखा क्योंकि यहाँ पे C और S छोटे हैं, तो ये वाला ऊपर ऑप्शन तो कैंसिल हो जाएगा। अपर केस
अपर केस का हो जाएगा, अपर केस तो सेम टू सेम रहेगा, ठीक है, इसी प्रकार से। तो ये वाला ऑप्शन भी गलत हो जाएगा, इसमें आ जाएगा टोगल केस। टोगल केस का काम क्या होता है, जैसे कि अगर हम इसको लिख के देखें तो टोगल केस पहले सबसे क्या करेगा, जैसे कि हमारा ये है सेंटेंस केस, सिंगल कंप्यूटर, ठीक है, ये हमारा सेंटेंस केस हो गया। सेंटेंस केस में क्या होता है, जो पहले वाले जो शब्द होते हैं, अक्षर होते हैं, सिर्फ और सिर्फ उनको बड़ा करता है, ठीक है, तो ये सेंटेंस केस के अंदर हो गया। अगर हम टोगल केस लगा देते हैं तो टोगल केस क्या करेगा, जो अक्षर बड़े हैं उनको क्या कर देगा, छोटा कर देगा, और जो अक्षर छोटे हैं वो क्या कर देगा, बड़ा कर देगा, मतलब उल्टा काम करेगा, ठीक है। तो ये वाले हमारे क्या है, ये हमारे बड़े हैं तो इनको छोटा कर देगा, तो सेम टू सेम काम इसमें कर रखा है। ये बड़े हैं तो इनको छोटा कर दिया, छोटों को बड़ा कर दिया, तो टोगल केस हमारा ऑप्शन आ गया। ऑप्शन नंबर कौन सा है इसमें, ऑप्शन नंबर फोर्थ, केवल और केवल थर्ड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। कैप्शन टैग के संबंध में निम्नलिखित में से क्या सत्य है। कैप्शन टैग के बारे में हमें बताना है कि इसमें क्या होगा, ठीक है। यह टेबल के लिए कैप्शन निर्धारित करता है, परिभाषित करता है, तो ये वाला ऑप्शन तो हमारा ठीक हो जाएगा, क्योंकि अगर हमें कोई भी टेबल बनाना है तो उसकी कैप्शन लिखनी जरूरी होनी चाहिए। कैप्शन टैग किस चीज़ में यूज होता है, टेबल बनाने के लिए यूज होता है, ठीक है। तो टेबल हम किसके अंदर बनाएंगे, HTML के अंदर बनाएंगे, ठीक है। HTML हमारी एक लैंग्वेज होती है जो कि वेब ब्राउज़र को मतलब वेब ब्राउज़र की, अगर हम कोई भी वेबसाइट ओपन करते हैं तो वो वेबसाइट किसके अंदर बनी हुई है, वेबसाइट बनी हुई है HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट के अंदर, ठीक है। तो HTML के अंदर अगर आपने कोई भी टेबल देखी है तो उस टेबल को बनाने के लिए किसका यूज़ किया जाता है, HTML का यूज़ किया जाता है। HTML का मतलब क्या होता है, HTML का मतलब होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है, इसका ये मतलब होता है कि यह टेबल के लिए कैप्शन परिभाषित करता है, तो ये वाला ऑप्शन तो ठीक हो जाएगा। या टेबल के लिए केवल एक कैप्शन निर्देशित कर सकता है, तो ये वाला ऑप्शन भी ठीक हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि एक कैप्शन भी हम लिख सकते हैं टेबल के लिए। इसे टेबल टैग के बाद इंसर्ट किया जाता है, तो टेबल टैग के बाद ही इंसर्ट किया जाता है, तो ये वाला हो जाएगा और फोर्थ फोर्थ सभी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। बताइए कि दिए गए कथन सत्य है या फिर असत्य है। पहला है इसमें, सफारी एक वेब ब्राउज़र है, इसे एप्पल द्वारा विकसित किया गया है। तो सफारी एक वेब ब्राउज़र हमारा, तो इसको एप्पल द्वारा विकसित किया गया है, क्योंकि सफारी सिर्फ और सिर्फ एप्पल्स के फ़ोन में होता है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आ जाएगा करेक्ट। सेकंड है, एज एक वेब ब्राउज़र नहीं है, तो ये वाला ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा कि एज हमारा एक वेब ब्राउज़र है, ठीक है। जिसने किसको रिप्लेस किया है, जिसने रिप्लेस किया है माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर, ठीक है। तो इस किसने रिप्लेस किया है, एज ने रिप्लेस, ठीक है। सेकंड वाला हमारा गलत हो जाएगा, पहला ठीक और दूसरा गलत, पहला ठीक और दूसरा गलत, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। टेराबाइट का इकाई मान क्या है। तो टेराबाइट का हमें क्या बताना है, इकाई मान बताना है। तो हम यहाँ पे इनकी क्या देख लेते हैं, इन सभी की एक बार यूनिट देख लेते हैं, ठीक है। तो वन बिट हमारा क्या होता है, वन बिट होता है जीरो या वन, ठीक है। वन बाइट हमारा क्या होता है, वन बाइट होता है 8 बिट, मतलब 8 बिट को मिला के क्या बनेगा, एक बाइट बनेगा, ठीक है। उसके बाद आ जाता है 1 किलो बाइट, क्या जाता है 1 किलो बाइट। 1 किलो बाइट के अंदर कितनी बाइट आएंगी, ये आ जाएंगी हमारी 1024 बाइट, ठीक है, ये आ जाएंगी। अगर हम आगे देखें, 1 मेगाबाइट, 1 मेगाबाइट के अंदर कितनी किलो बाइट आएंगी, आएंगी 1024 बी, मतलब किलो बाइट, ठीक है। इससे आगे 1 गीगाबाइट, ठीक है, 1 गीगाबाइट में कितनी आ जाएंगी, 1024 मेगाबाइट, ठीक है। और उसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ पे 1 टेराबाइट तो हमें बूझ रखा है,
ठीक है, तो ये आ जाएगा 1024 GB, मतलब गीगाबाइट। ठीक है, तो हमने इकाई का मान बताना है, तो हम इन सभी को क्या कर देंगे, सभी को अप्रोक्सीमेट लेके चल पड़ेंगे। ठीक है, तो ये आ जाएगा 1000 गुणा 1000 गुणा 1000 गुणा 1000। ठीक है, मतलब 4 बार मल्टीप्लाई हुआ कितने का, ये हुआ है 4 बार मल्टीप्लाई 1000 का। ठीक है, तभी जाकर हमारी क्या आएंगी, बाइट्स आएंगी। ठीक है, तो ये आ जाएगा 10 की पावर 3 गुणा 10 की पावर 3 गुणा 10 की पावर 3 गुणा में 10 की पावर 3, मतलब ये आ जाएगी कितनी, 10 की पावर 12 बाइट्स। ठीक है, के अंदर इतना आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आ जाएगा सी, और 12 बाइट्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। नेटवर्क सुरक्षा के संबंध में फायरवॉल क्या है। तो फायरवॉल का मतलब क्या होता है कि जैसे कि हमारा ये तो फोन हो गया, ठीक है, और ये सर्वर हो गया, तो ये फायरवॉल इसके बीच में इस प्रकार से काम करती है कि अगर कोई भी इंफॉर्मेशन सर्वर से आ रही है तो उसको चेक करती है, और अगर कोई इंफॉर्मेशन इस टाइप की है कि वो मतलब एक्सेप्ट नहीं की जा सकती, तो उसको यही से वापस भेज सकते। ठीक है, अगर वो इंफॉर्मेशन ठीक है तो ही वो हमारे फ़ोन या कंप्यूटर के अंदर आएगी, वरना ये वो वापस भेज। ठीक है, तो फायरवॉल इस टाइप से काम करती है। ओके? फाइल और फोल्डरों के प्रबंधन के लिए ये वाला नहीं होगा, फाइल के लिए तो फाइल मैनेजर होता है। ठीक है, एक प्रकार का मालवेयर, मालवेयर तो नहीं है, क्योंकि ये जो भी हमारा डिवाइस होता है उसकी रक्षा करने के लिए होता है। एक प्रकार का सुरक्षा तंत्र जो नेटवर्क ट्रैफिकिंग को फिल्टर और कंट्रोल करता है, तो ये वाला ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। कंप्यूटर के संदर्भ में कोई विरोधी सिस्टम में प्रवेश कर सकता है और संभावित रूप से क्षति का कारण बन सकता है, ये क्या कहते हैं, मतलब कोई विरोधी सिस्टम में प्रवेश कर सकता है, जैसे कि कोई अटैकर होता है, वो किसी भी सिस्टम में प्रवेश कर सकता है और क्षति का कारण बन सकता है, तो उसी क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं अटैक सर। ठीक है, ऑप्शन नंबर, अटैक सरफेस का मतलब है कि इस प्रकार के बिंदु होते हैं कि वहां पर अटैक किया जा सकता है और किसी भी कंप्यूटर को नुकसान पहुंचा जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। कंप्यूटर सिस्टम के एक घटक सीपीयू का पूर्ण रूप क्या है, तो हमें इसका पूर्ण रूप बताना। ठीक है, सीपीयू का पूर्ण रूप रहेगा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, सीपीयू के अंदर हमारे 3 पार्ट्स होते हैं, कौन कौन से, एक तो होता है हमारा एएलयू, दूसरा होता है हमारा सीयू, तीसरा होता है हमारा। ठीक है, हमारे 3 पार्ट होते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। एमएस एक्सेल 365 में सूत्रों को उनके संबंधित परिणामों से मिलाएं, तो हमें बताना है कि इनमें से कौन से होंगे। ठीक है, तो इसमें बता रखा है REPT। REPT का मतलब है रिपीट करना। ठीक है, इक्वल टू REPT, रिपीट करना किसको, SSIES, इसको हमें क्या करना है, रिपीट करना है, और कितनी बार करना है, 2 बार करना है। ठीक है, तो ये 2 बार रिपीट हो जाएगा, SIES SIE, इस टाइप से रिपीट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन नंबर आ जाएगा SIES ऑप्शन नंबर सेकंड। ठीक है, पहले का आ गया सेकंड, पहले का सेकंड, थर्ड ये वाला कट गया, पहले का, तो हमारे 2 रह गए। ठीक है, उसके बाद इसमें दे रखा है रिप्लेस SIES 2, मतलब 2 से हमें क्या करना है, स्टार्ट करना है, और 2 ही वर्ड में क्या करने हैं, चेंज करने हैं, और किससे चेंज करने हैं, SIES से। ठीक है, ये हो जाएगा SIES, मतलब यहाँ से हमें चेंज करना है। ठीक है, और क्या चेंज करना है, SIES चेंज करना है, एस हो जाएगा SIES। ठीक है, और उसके बाद आ जाएगा, तो हमारा ये वाला ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन हो जाएगा थर्ड। सेकंड का आ जाएगा थर्ड, तो सेकंड का थर्ड इसमें दे रखा है, सेकंड का थर्ड इसमें नहीं दे रखा, तो ये वाला ऑप्शन हो जाएगा गलत, हमारा ये वाला ऑप्शन है। कनकैटिनेट का इसमें बता रखा है, कनकैटिनेट का मतलब होता है उन शब्द को जोड़ना, मतलब उन शब्दों को हम जोड़ देंगे, SIES SIES और ES।
तो हमारा सबसे बड़े वाला ये वाला है, तो थर्ड का आ जाएगा फोर्थ। डी का फोर्थ दे रखा है इसमें, ठीक है। तो डी का आ जाएगा फर्स्ट। डी मिड का मतलब होता है किसी भी, जैसे कि हमारे पास कोई भी वर्ड है, ये मिड में से हमें क्या उठाने हैं, अक्षर उठाने हैं, ठीक है। और कहाँ से उठाने हैं, तो दूसरे स्थान से उठाने हैं। और कितने अक्षर उठाने हैं, 6 अक्षर उठाने हैं, ठीक है। दूसरे स्थान से हमें उठाने हैं और 6 अक्षर, 1 2 3 4 5 और 6, आई से लेकर ई तक, आई से लेकर ई वाले ऑप्शन पर आ जाएगा, ठीक है। ये ऑप्शन आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। म्यूटेक्स का उपयोग किस लिए किया जाता है। म्यूटेक्स का म्यूटेक्स का मतलब क्या होता है। म्यूटेक्स मतलब होता है म्यूचुअल एक्सक्लूजन, एलयू, ठीक है। म्यूचुअल एक्सक्लूजन, इसका मतलब क्या है, जैसे कि हम किसी भी पीपीटीएक्स मतलब पावर पॉइंट की फाइल पर काम कर रहे हैं, ठीक है। और वो जो पावर पॉइंट की फाइल है वो एक इस टाइप से जुड़ी हुई है, जैसे कि हमारा ये एक सर्वर है, ठीक है। इसमें से बहुत सारे कंप्यूटर इस टाइप से निकले हुए हैं, ठीक है। तो ये हमारा एक कॉमन कंप्यूटर हो गया, ये हमारे अलग अलग कंप्यूटर हो गए। तो अगर हम इसमें देखें, तो अगर हम इस वाले कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं और ये वाला कंप्यूटर उस फाइल को एक्सेस करना चाहता है जिसे हम क्या कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं, तो म्यूटेक्स क्या काम करेगा, म्यूटेक्स काम करेगा कि इस वाली चीज़ को यहाँ पर जाने से ब्लॉक कर दो, ठीक है। संसाधन लॉक करने के लिए इसका क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। मतलब जब तक हम इसको यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं तब तक ये वाला जो कंप्यूटर है इसको मतलब खोल नहीं सकता, ठीक है। तो इसका काम इसलिए किया जाता है म्यूटेक्स का, ठीक है। संसाधन लॉक करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। एमएस वर्ड में पोर्ट्रेट और लैंडस्केप क्या है। तो पोर्ट्रेट और लैंडस्केप के बारे में बताना कि ये क्या है। तो पेज का साइज नहीं होता, पेज के साइज होते हैं A4 साइज, A3 साइज, A2 साइज, ठीक है। इस टाइप के हमारे पेज के साइज होते हैं। पेज लेआउट के अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं, पेज लेआउट के अंदर पोर्ट्रेट और लैंडस्केप होते हैं, लेकिन ये सारी सारी चीज़ें नहीं होती, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें होती है, जैसे कि हमारा हो गया पेज ब्रेक हो गया या फिर और सभी चीज़ें होगी। उपरोक्त सभी भी नहीं आएगा, ना ये आएगा और ना, तो हमारा ये क्या होता है, ये होता है हमारा पेज ओरिएंटेशन। पेज ओरिएंटेशन का मतलब है कि हमारा पेज इस प्रकार से खड़ा हुआ होगा या फिर इस प्रकार से लेटा हुआ होगा, ठीक है। ये वाला हमारा क्या होता है, ये वाला होता है हमारा पोर्ट्रेट, ठीक है। और ये वाला हमारा क्या होता है, लैंडस्केप, ओके। पोर्ट्रेट और लैंडस्केप हो गया हमारे पेज ओरिएंटेशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। एक्सेल में एक्टिव सेल की विषय वस्तु डैश में डिस्प्ले होती है। इसमें बता रखा है कि जो एक्टिव सेल है उसका जो कंटेंट होता है, कि हमने कोई भी सेल ले रखी है उसके अंदर जो भी कंटेंट, जैसे कि ये वाली सेल हमारी, ये लिख रखा है ABC, ठीक है। ये लिख रखा है, ये कहाँ पर प्रदर्शित होगा, मतलब कहाँ पे डिस्प्ले होता है, ये हमें बता, ठीक है। तो ये कहाँ पे डिस्प्ले होगा, ये होगा फॉर्मूला बार के अंदर, ठीक है। जो भी हम इस सेल के अंदर लिखेंगे वो कहाँ पे डिस्प्ले होगा, इस फॉर्मूला बार के अंदर डिस्प्ले होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। निम्नलिखित में से कौन सा सॉफ्टवेयर की श्रेणी से संबंधित, तो कौन सा सॉफ्टवेयर की श्रेणी से संबंधित। यूटिलिटी हमारा एक सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है, जिसका काम हम बहुत सारी चीज़ों के लिए करते हैं, ठीक है। जैसे कि कंप्यूटर का कोई भी डेटा चेंज करना हो, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का यूज किया जाता है। ALU हमारा सॉफ्टवेयर का काम नहीं होता क्योंकि ये होता हमारा CPU का भाग, ठीक है। लैंग्वेज प्रोसेसर कौन से होते हैं, तो हमारा हो गया कंपाइलर, ठीक है। सेकंड हो गया इंटरप्रेटर, इंटरप्रेटर, ठीक है। और थर्ड हमारा क्या होता है, असेंबलर। तो ये हो गया हमारे लैंग्वेज प्रोसेसर, ठीक है। फोर्थ हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम, तो ये वाला हमारा सॉफ्टवेयर का पार्ट हो जाता है, लेकिन ALU CPU का पार्ट है, तो ये सॉफ्टवेयर का पार्ट नहीं है। ALU का मतलब क्या होता है, ALU का मतलब होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ठीक है।
तो ये अर्थमेटिक और लॉजिकल जो भी काम होता है सीपीयू का, वो करने के काम आता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका आ जाएगा बी। ओके। ओके फ्रेंड्स, हमारे कंप्यूटर के 20 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप हमें बता सकते हैं कि आपके कितने क्वेश्चन ठीक हुए। ओके, थैंक यू।